अब ये देखो, और इसके दो बच्चे हैं M एंड N। N का रिलेशन ढूंढो विद Q। N विद Q। N विद Q मीन्स N Q का क्या लगता है। आपने Q नहीं बताना क्या है। N विद Q मीन्स N Q का क्या लगता है। N Q का क्या लगता है। But here the gender is not defined. I have not written it is plus, it's minus. So ये ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। इट्स नॉट डिफाइंड। अगर ग्रैंड चाइल्ड आएगा तो आप उस ऑप्शन, ये देखो पी है, पी की वाइफ आर है, ये उसके पापा हैं, क्यों उसके आगे दो बच्चे मीन्स उसके बेटे के आगे बच्चे, तो वो क्या हो गए ग्रैंड चाइल्ड। ओके, इसको नहीं समझ आया, उत्तरा अब लगी समझ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखो, आर का रिलेशन ऑफ आर, बच्चे रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड नाउ। अब रिलेशन ऑफ आर विद क्यू, आर का क्यू से क्या रिलेशन है। बच्चे ये P प्लस है, तो ये आर क्या होगा माइनस। मीन अगर ये कपल है तो ये क्या आएगी फीमेल, तो इसका इससे क्या रिलेशन आएगा डॉटर इन लॉ। वेरी गुड। फादर इन लॉ मीन हमने आर का निकालना है। आर विद क्यू मीन्स आर क्यू की क्या लगती है। आर क्यू की क्या लगती है, ये ध्यान में लेना। अगर क्यू विद आर लिखू फिर वो आएगा फादर इन लॉ। ओके, और एम का एस, रिलेशन ऑफ एम विद एस, रिलेशन ऑफ एम विद एस। कहाँ लिखा आर टू टाइप, रिलेशन ऑफ आर विद एस। बच्चे ये देख, आर विद एम का रिले, एम विद एस, एम के पापा का भाई की पत्नी के पापा उसके कुछ भी नहीं लगते। एम की पापा के भाई की पत्नी के पापा उसके कुछ भी नहीं लगते।
आपकी चाची के पापा आपके कुछ लगते हैं? नहीं ना। मीन्स कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है जो ब्लड से हो। आपका उनसे कोई ब्लड से रिलेशन होता है? नो। तो दिस मीन्स नो रिलेशन। बच्चे अब थोड़े ब्लड रिलेशन क्लियर है? अब ब्लड रिलेशंस क्लियर है? यस। नेक्स्ट करें। अब क्वेश्चन लिखवाऊं? आर एंड एस। आर एंड एस के क्या रिश्ता होगा? देवरानी के पापा कुछ भी नहीं लगते। देवरानी के पापा कुछ भी नहीं लगते होते। क्या रिपीट करूं रिबका? आर यू लेट? आर एंड यू। अच्छा। आर। आर ये उसकी मदर है, ये उसके पापा है। मीन्स ये उसकी मदर है, ये उसके हस्बैंड। मीन्स आर विद यू डॉटर। हाँ जी, डॉटर। समझ लग गई? अब चलो बच्चे करते हैं। देवरानी के पापा नहीं जेठ लगते। अब क्वेश्चंस करो, कैसे के क्वेश्चंस आते हैं। वो अंकल सिर्फ चाचा ताया रखने हैं। पॉइंटिंग अ मैन इन द photo. Pointing a man in the photo. बच्चे खून का रिश्ता नहीं है कोई। फोटो। विकी। विकी said he is brother of the wife, is brother of the wife of my sister's father. How is that man's? How is that man's father related to me? वो नहीं। ऑप्शन फादर, अंकल, ब्रदर इन लॉ, डी फादर इन लॉ।
यस, अंकल इज द राइट आंसर। बच्चे ये देखो, ये विक्की है, विक्की की ये सिस्टर है, ठीक है। सिस्टर, सिस्टर के पापा, सिस्टर के पापा विक्की के भी पापा लगे, उसकी मदर का भाई, माँ का भाई क्या लगेगा? अंकल। माँ का भाई क्या लगेगा? अंकल। मामा, मैटरनल अंकल। समझ लगी? बी, बच्चे वो दूर से निकली है, वही तो हमने निकालनी है। शना ध्यान से पढ़, वही निकालनी है। बहुत इंटरेस्टिंग है। बी इज ब्रदर ऑफ डी, डी इज sister of E, F is sister of K. How is K related to B? How is K related to B? A brother, B sister, C father, D none of this. Cannot, not defined. Yes, ये देखो, B is brother of D, मीन ये पॉजिटिव हो गया। D is sister of E and not defined. Very good. सबको लगता समझ लग गए। करें और सम्स? नित्या is Sam's sister. Nitya is Sam's sister. Mogan, Mogan is Sam's father. Mogan is Sam's father. Selvan. Selvan is Rajan's son.
Salvan is Rajan's son. Rajan is Mogan's brother. How is Salvan related to Nitya? बच्चे क्या होगा आंसर? आप सब लोग बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो। इतनी जल्दी जल्दी आंसर इतना इजी लगा है? किसी ने पहले पढ़े हुए ब्लड रिलेशनशिप्स? फर्स्ट टाइम कर रहे हो? चांदनी तब समझ लगे थे? समझ लग गई? अब आपको समझ लग गई है? ये देखो, जिनको समझ नहीं लिखा लगा, नित्या इज सैम्स सिस्टर। ठीक है, नित्या इज सैम्स सिस्टर मीन्स ये होगी माइनस मोगन इज सैम्स फादर मीन्स ये सैम के आ गए फादर। सेल्वान इज राजन सन मीन्स ये राजन है उसका भाई और सेल्वान उसका क्या है? सन। दिस इज प्लस। हाउ इज सेल्वन रिलेटेड टू नित्या मीन्स उसके चाचा का भाई, उसका क्या होगा? कजन भाई। कजन लिखना है, भाई नहीं लिख देना। कजन लिखना है। ओके, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट करना बच्चे जिन्होंने एग्जाम्स दिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। A man says to lady, a man says to lady, your only brother, sister, your only brother, sister is my mother, is my
मदर। हाउ is that lady related to the बच्चे अगर इजी करोगे तभी डिफिकल्ट करोगे, वो भी करवाऊंगी कि थोड़ी देर रुक के। हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू द मैन्स मैटरनल ग्रैंडमदर। वेरी नाइस, मुझे लगता था ये नहीं होगा। मैन ने लेडी को कहा, है ना, योर ओनली मदर, मीन्स लेडी ने कहा योर ओनली ब्रदर्स, योर ओनली ब्रदर्स सिस्टर, योर ओनली ब्रदर्स सिस्टर, मीन्स तुम्हारे एक ही एक भाई की सिस्टर इज माई मदर, इज माई मदर। मीन्स इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर, इसकी बच्चे समझाने लगी हूँ। ये देखो, ध्यान से देखना, समझाने लगी हूँ बच्चे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैं ना समझाऊं। उसने बोला कि आपके भाई की, आपके लेडी के भाई की इकलौती बहन, मीन वो वही लेडी आ गई, उस भाई की इकलौती बहन उसके उसके मदर है, इज माई मदर, मीन ये मैन और लेडी आपस में क्या हो गए, ये उसका बेटा हो गया। ठीक है, मेटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी, मेटरनल ग्रैंड मदर नानी, मीन मैन, नानी उस लेडी की क्या लगी, माँ, तो लेडी उस नानी की क्या लगी, डॉटर। समझ लगी कि ये लेडी उसकी भाई की इकलौती बहन है और वो उसका बेटा है ना, और उसकी नानी की वो लेडी क्या लगी,
बेटी। समझ लगी? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये देखो अभी क्वेश्चन 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। रामू's mother said to Ramu, my mother has one son whose son is Nitesh. Whose son is Nitesh. How is Nitesh related to Ramu? Where yes, it's cousin. My Ramu mother. रामू की माँ ने मीन्स फीमेल ने कहा मेरी माँ का इकलौता बेटा है, उसका सन है नितेश। तो रामू और उसका क्या होगा रिलेशन? कजन्स। ओके, पूजा अब लगी समझ? लुक, रामू की माँ ने कहा, रामू की माँ ने कहा मेरी माँ का इकलौता बेटा, मेरी माँ का इकलौता बेटा का बेटा है नितेश। इसका और इसका रिलेशन फाइंड करना है। मीन उसके मामा का बेटा उसका क्या लगा? ये तो आपस में ब्रदर सिस्टर हो गए ना, उसकी माँ का इकलौता बेटा। अब लगी समझ? बच्चे नाउ वी आर गोइंग टू डू नोटेशंस। नोटेशंस वाले क्वेश्चन ध्यान से देखना। इफ A cross B, if A cross B means A is
means B is father of A, means B is father of A. Okay, and A plus B means A is wife of B, and A divide B means A is brother of B. Then what is the relation of J with L in J plus H divided by R into L? क्या रिलेशन होगा J का L के साथ? फाइंड करो, कोई कर सकता है? किसने बोला डॉटर इन लॉ? J with L, ये देखो बच्चे, A is father of B is father of A, मीन्स जो H है वो J का क्या हो जाएगा? फादर. H is father of J, और प्लस wait. No. Plus, what is plus means? A is wife of B, means J is wife of H. Then divide, what is divide means? अब H और R का क्या रिलेशन होगा? H और R का रिलेशन होगा कि H जो है वो R का क्या है? भाई. मीन्स ये आ गया भाई. अब R का L से, R क्रॉस L मीन्स जो L है वो उसका फादर, मीन्स वो इसका भी फादर, वो इसकी क्या आएगी? डॉटर इन लॉ. JL की क्या है? डॉटर इन लॉ. समझ लगी बच्चे? सी, अगर मैंने आपको वो एक शॉर्ट ट्रिक बताई कि आपने ऐसे एक चार्ट बनाना है, ठीक है, उससे आपके ऐसे के सम्स भी इजीली हो जाएंगे. है ना? उससे आपके ऐसे के सम्स भी हो जाएंगे. जिसको नहीं समझ लगा वो देखो, J प्लस H मीन्स A इज वाइफ ऑफ B, मीन्स J प्लस H, यहाँ पे क्या आ जाएगा? J इज वाइफ ऑफ B, मीन्स ये अगर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा? प्लस. ये आगे हस्बैंड वाइफ. ओके, वाइफ. और अब डिवाइड मीन्स ये पहले वाला जो है वो ब्रदर है B का, तो ये ब्रदर, और फिर R इंटू एल मीन्स पीछे वाला क्या है? फादर. तो मीन्स L जो है वो फादर है. तो फादर जो इसके
इसके भाई का फादर है वो इसका भी फादर होगा और उसकी पत्नी क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ। समझ लगी जिसको नहीं लगी थी समझ। नेक्स्ट चलें। ए स्टार बी, ए स्टार बी। लास्ट इज मल्टीप्लाई, दिस इज स्टार। बच्चे ये देखो पी का जेंडर डिफाइंड है, जो ए बोल रहे हो वो ये देखो कि पी का जेंडर डिफाइंड है। इज जेंडर ऑफ पी डिफाइंड? तो फिर वो ग्रैंडसन कैसे होगा? हु सेड बी? शना, वेरी गुड। ये देखो Q स्टार N मीन्स Q इज
father of n. Q is father of n. N into p. N into p means A is mother of B. B means ये इसकी मदर है. Hash R. Hash R means A is husband. A is husband of R. ये हस्बैंड है तो ये क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस. इसमें जेंडर डिफाइंड हो गया तो बी इज द आंसर. इट्स बी. समझ लगी सनी? Yes, I am repeating. बच्चे मैं पहले क्यू चेक करती हूँ. ओके चलो पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करें. पहले हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट चेक करते हैं क्यू और आर का रिलेशन. हैश मीन्स हस्बैंड मीन्स ये तो हो गया प्लस. क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर तो ये होगी माइनस कपल. ओके इनटू एस मीन्स आर इज मदर ऑफ एस. मीन्स आर इज मदर ऑफ एस. यहां पे आ गया एस. ठीक है. स्टार पी. एस स्टार पी मीन्स एस इज फादर ऑफ पी. मीन्स इसका पी आ गया. ये तो फादर बन गया. लेकिन इसका जेंडर ही नहीं डिफाइंड हुआ ये मेल है या फीमेल. तो हम कह सकते हैं ग्रैंडसन है? नहीं ना. तो ये ऑप्शन क्या होगी हमारी? गलत. ये ऑप्शन क्या है हमारी? गलत. ये तो हो ही नहीं सकती. फिर हमने नेक्स्ट चेक की क्यू स्टार एन. क्यू स्टार एन मीन्स क्यू इज फादर ऑफ एन. क्यू इज फादर ऑफ एन. ठीक है. देन एन क्रॉस पी मीन्स एन इज मदर ऑफ पी. एन इज मदर ऑफ पी. ये माइनस आ गई. अब P हैश R. P हैश R means P is husband of R. P हैश R means P is husband. husband means ये हो गया प्लस और ये होगी वाइफ माइनस. तो ये आ गया ना इसका Q. P is grandson of Q. अब लगी समझ? विक्टर सुमित लग गई? किसी को अब भी ना लगी हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. लॉजिकल रीजनिंग इज इजी ना अगर ट्रिक्स पता हो. Who said repeat? आकांक्षा रिकॉर्डेड देख लिया मैंने इरेज कर दिया. नेक्स्ट भी ऐसे का ही है तो जो उससे समझ लग जाएगी फिर समझी. ओके स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन क्या है? P प्लस Q means Q is
father of P. Okay. P into Q means P is sister of Q. P divided by Q means P is brother of Q. Means P is brother of Q. P minus Q means Q is mother of P. Then which of the following means R is nephew of P? देखूंगी आज इंटरेस्टिंग नहीं है बच्चे अगर कंफ्यूज नहीं करेंगे तो पेपर किस चीज का लेंगे हम इसकी बाद में बहुत प्रैक्टिस करेंगे एक बार हमारा हो जाए क्या होगा इसका आंसर नो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता इसका आंसर तो बच्चे देखना पड़ेगा चलो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क ओके कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सबसे पूछूंगी स्क्रीनशॉट लेने दो मैम ओके फाइन टेक द स्क्रीनशॉट ले लिया फॉर व्हाट सनी दिस इज माय मदर्स प्लेस बच्चा
God bless you all. Thank you for listening to me. बच्चे एक्चुअली ना लॉजिकल रीजनिंग में मेन ट्रिक्स काम करती है कि आप ट्रिक्स मीन्स एक सेट मेथड हो, डिनोशंस हो, वैसे पढ़ो। तो मीन्स अगर आप ऐसे ही करी जाओगे तो उसका मजा ही नहीं आना है, तो आपके कभी आंसर्स भी नहीं आने। ठीक है, इसलिए जो मैंने ट्रिक्स करवाई हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही करना। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।